अस्सलामुअलैकुम। आप सबके लिए ऐसे-ऐसे टिप्स लाई हूँ जिसे मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ और अपने कामों में आसानी लाती हूँ। तो ये टिप्स आप अपनाकर अपने कामों को आसान कर सकते हैं। चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह के स्टील स्कॉच हमारे घर में मौजूद होती है और जब वो पुरानी हो जाती है, तो उससे हमें काफ़ी परेशानी सी होने लगती है, मतलब हाथ में चुभने लगते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ले लीजिए कोई ब्रश, आप कपड़े वाले ब्रश मत लीजिएगा, आप कोई दूसरा जिसमें आप कपड़े में ना इस्तेमाल किए हों, उसका इस्तेमाल करिएगा और फिर उसके ऊपर लगा दीजिए और रबर बैंड से दोनों तरफ आप थोड़ा टाइट कर दीजिए। बस आप इसे अपने बर्तन में यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा आपके हाथ में बिल्कुल खरोंच नहीं आएँगे और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। फेंकने से कई गुना बेहतर है कि आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए और कुछ पैसे इससे हमारे भी बच जाते हैं। तो ट्राई करिएगा इसी तरीके से अपने बर्तन धोएँ जब आपकी जो स्टील स्कॉच है वो खराब हो जाए। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आने वाली है। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मियों के मौसम में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पसीने से और जब पसीना आता है तो बॉडी से बदबू भी आती है, तो बस आप जब फ्रेश हो जाते हो सुबह में, बस आपको करना ये है कि कपड़े को इस तरह लगा दीजिए और उसे पलट दीजिए और पलटने के बाद इस तरीके से पाउडर जो आप बॉडी में यूज़ करते हो और अगर आप बॉडी में कोई पाउडर नहीं यूज़ करते, कोई भी टल्कम पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से स्प्रिंकल्स कर दीजिए अपने कपड़े के ऊपर और फिर एक साइड करके दूसरे साइड भी इसी तरीके से कर लीजिए। तो फिर देखिएगा कि आपके जो है कपड़े से बिल्कुल पसीने नहीं आएँगे और आप किसी के सामने जाने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब बॉडी से पसीने आते हैं, तो म किसी के सामने भी जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से। चलती हूँ मैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। हर घर में ये कप मौजूद होती है और कप को बस हम ऐसे एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक। क्या आप अपने कप ऐसे रखते हैं? कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे रखिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कैसे रखने हैं अपने कप। अगर आप अपने कप को अच्छे से रखोगे तो आपकी कप जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे। क्योंकि बहुत मेहनत से हम खरीद कर लाते हैं, इसमें क्योंकि पैसे लगते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है हमें हिफ़ाज़त करने की। तो कैसे रखनी है मैं बताऊँगी आपको। मैंने देखिए एक कप ऐसे और फिर दूसरे के मुँह पे ऐसे डाला और जो हैंडल है वो सब पैक हो जाने चाहिए। मतलब जो उनके पकड़ने वाली जो हैंडल है ना, वो एक-दूसरे के अंदर चले जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे रखोगे ना, तो आपके कप जो है बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के ग्लास, देखिए ये देखने में बहुत सुंदर भी होता है, लेकिन जब आप इसे खरीद कर लाते हो, ढेर सारे पैसे लगते हैं और इसकी हमें देख-रेख कैसी करनी चाहिए, पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सॉक्स का इस्तेमाल करिएगा जो आप घर में यूज़ नहीं करते, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर अपने ग्लास में इसी तरीके से जितने ग्लासेस हैं आपके घर में, उसे पहना दीजिए इस तरीके से। तो क्या होगा, उससे जो है आपकी सॉक्स काफ़ी आपकी सॉक्स नहीं, आपकी ग्लास जो है काफ़ी लंबी चलेगी। तो शीशे वाले बर्तन में अगर इस तरीके से मैं ऐसे ही रखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबको भी बता दूँ। तो ट्राई करिएगा कि इसी तरीके से रखें और अपनी जो बर्तन है शीशे वाली उसकी लाइफ़ को बढ़ा दें। तो ये छोटे-छोटे टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। मैंने लिया है यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊँगी, जिसे आप यूज़ करेंगे मुझे दुआएँ भी देंगे। तो ये घरेलू जुगाड़ ज़रूर करिएगा। मैंने इसके ढक्कन को खोल दिया और खोलने के बाद मैं बॉटल को साइड में रख दूँगी। अभी उसका कोई काम नहीं है, तो मैंने इसे गरम पहले करूँगी, मैं इसे पहले गरम कर लेती हूँ और गरम करने के बाद इसमें छोटा-सा मैंने होल कर देने हैं। तो अच्छे से मैं पहले गरम कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें होल्स करूँगी, क्योंकि अगर ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने घर में करेंगे ना, तो आपके पैसे और आपके टाइम दोनों बचने वाले हैं। तो जो आप कबाड़ में इसे फेंक देते हो, दे देते हो, तो उससे बेहतर है कि आप ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कर लीजिए और बहुत ही यूज़फुल है ये छोटे-छोटे टिप्स, अगर आप कर लेंगे तो इससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। तो हर एक लेडी चाहती है कि हम अपने घर की चीज़ों को ना फेंकें। तो देखिए मैंने कर लिया, अब मैंने यहाँ पे कोई भी मजबूत सा धागा लेना है मोटा-सा और मैं यहाँ से इसे डाल दूँगी और एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये खुले ना। अब मैंने उसकी हेल्प से यहाँ पे डाल दिया
देखिए, अब मैं आ जाऊँगी बॉटल की तरफ। अब बॉटल को मुझे कट करना है, मैंने इसे गरम कर लिया था और मैं इसकी हेल्प से इसे कोशिश कर रही हूँ कि ये कट हो जाए और फिर मैं बताऊँगी कि इसका क्या बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी, आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ जो गरम किया था वो अब मैं इसे चाकू से कट करूँगी क्योंकि फिर से मुझे बार-बार गरम करना पड़ रहा था। ये क्योंकि ठंडी हो जा रही थी। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा और जो आपके लिए ज़्यादा सुविधा वाला काम लगेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा। तो ये जो है मैंने बॉटल देखिए मैंने कैसे कट किया है और फिर मैं अपने झाड़ू में लगा दूँगी इसे और झाड़ू में जैसे आप झाड़ू को हैंग नहीं कर सकते ना, किसी-किसी में नहीं दिया हुआ होता, झाड़ू है, पोछा है, आपका वाइपर है, कुछ भी हो और छुरी की मदद से ऐसे-ऐसे हाथ फेर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का-हल्का लगाना है, छुरी ऐसे-ऐसे फेरते जाइए। फिर ये देखिएगा बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाएगा और फिर उसकी ढक्कन को आप लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आप उसे जहाँ भी हैंग करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से इसे हैंग कर सकते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया और इसकी लिड को लगा दूँगी। क्योंकि ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका हर एक काम आसान होने वाला है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार-मज़ेदार वीडियो में। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।